शाहीन भाई, प्रधान जी अनीस भाई, सभी इलाके से मेरा इतने बड़े हैं, सभी को मालूम है मेरे वालिद साहब के बारे में। 6 बार आप लोगों ने उनको विधानसभा में पहुंचाया और वो जज्बाती, वो भावनात्मक रिश्ता इस पूरे इलाके से है। आप ही लोगों के साथ से, सहयोग से मैं वहाँ, हालांकि विधानसभाएं बढ़ गई, चुनाव लड़ता रहा और इस चुनाव में जो भी ये किया है जुलाई के महीने में, सभी लोग वहाँ किसी न किसी सूरत से अपनी मदद कर रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी खबर मुझे भी नहीं लगी, मुझे गांव में घूमते हुए दिखते थे। भावनात्मक, जज्बाती आप लोगों से हमारा इस हादसे में जो कुछ हुआ, सभी को तकलीफ है, पूरी हमारी पार्टी को, लीडरशिप को तकलीफ है। इमरान भाई हमारे बीच में है सहारनपुर से, इनके चचा, इनके वालिद साहब, ये खुद बिल्कुल रिश्तेदारियां कॉमन है, यहाँ की और वहाँ की सारी रिश्तेदारियां कॉमन है। मैं कश्मीर था जब ये मामला खड़ा हुआ, मैं कश्मीर से आया, बल्कि वहाँ बहुत जिम्मेदारी का काम है, उस सारी जिम्मेदारी को मैंने पार्टी से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा अभी यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो चुका, उस हादसे में मैं पहुँच रहा हूँ। हमारे सारे विधायक मौजूद थे, वीरेंद्र जाति जी, आपके क्षेत्रीय विधायक सुल्तान भाई, ममता जी, अनुपमा जी, सभी मौके पर मौजूद थे। मनीष भाई जी, शाहीन भाई, कल आपके मौजूदगी में हम सब लोग, आदरणीय हरीश रावत जी, बालाजी जी, राम महाराज जी, तमाम हमारे विधायक लोग, आपके जो आप लोगों की राय हुई और घर वालों की राय हुई, उनकी राय के हिसाब से हमने सरकार से और पुलिस के आला अधिकारियों से मांग रखी। इसमें 2 हिस्से हैं इस मांग के। पहला हिस्सा है, इमरान भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मामला आपको दिल्ली भी रखना है, प्रदीप भाई आपको दिल्ली रखना है, दोनों की, आपकी हरीश रावत जी, आप लोगों की आवाज़, आप सांसद हैं, आप लोगों को दिल्ली भी इस मामले को रखना है। यहाँ हम उठाते रहेंगे, दिल्ली आपको उठाना है। इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि मरूम वसीम को इंसाफ मिले। दूसरा पार्ट है पुलिस दबाव की तरीके से, दबाव कर बनाने के तरीके से जो तमाम लोगों के खिलाफ ज्यादती ना हो। ये दोनों हिस्से हैं जिस हिस्से में हम लोग हर सूरत बात कर रहे हैं। इतना कर लेना, यहाँ सभी जिम्मेदार हैं, साथ खड़े होना और एक कोई माहौल ऐसा ना डेवलप हो जिस माहौल से कोई चीज़ ऐसी महसूस होने लगे कि भाई कोई, हम यहाँ अपने जज्बाती ताल्लुक से हैं सभी लोग, कोई ऐसे को किसी को जगह ना मिले जो यहाँ आकर ऐसा माहौल डेवलप करने लगे कि उसको यहाँ पर अपना भविष्य देखने लगे। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हम लोगों में से कुछ चुनाव लड़ने वाली बात, राजनीति वाली बात जो करे, जिसको में से आपको राजनीति की बू आने लगे, चाहे मुझ में से ही आने लगे, मुझे भी रोक देना, मुझे भी अनीश भाई रोक देना, मुझे भी देगा आबिद भाई। ठीक, अगर आप लोगों को मुझ में से भी अगर ऐसा महसूस होने लगे कि मैं आप लोगों के साथ पॉलिटिकल बात करना लगा, ये राजनीति का अखाड़ा नहीं बनेगा। हमारा भाई गया है, हम सब अपने परिवार के साथ खड़े होंगे और जहाँ तक हम सब लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हम लड़ेंगे। आपसे हमारी बात हुई थी, जो आपके वकील मुखला हैं उनसे भी राय मशवरा कर लें, तो उनकी टेक्निकल राय अपनी जगह बहुत काम करती है। जो उनकी राय होगी उस राय को अमल में लाने के लिए जहाँ कहीं हमारी ज़रूरत है, हम हर सूरत, हर पल, हर जगह सभी लोग आपके साथ हैं।
मैं अभी इमरान भाई आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके भी यहाँ बिरयानी जो आपने कही बात, मैं यही बात कान कह रहा था, सब लोग कह रहे थे, जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं, सब नेता लोग आ रहे, किसी को बड़ी लड़ाई, बड़े दुख का मकाम है। मुझे जैसे ही मसले का पता चला, मैंने काजी जी को फ़ोन किया, मैंने काजी जी क्या मामला हुआ, बहन जी को फ़ोन किया, बहन जी का फ़ोन मिला नहीं था उस वक्त। बहुत ही दुखद है। और ये सबसे बड़ी बात है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देश बड़े खराब हालात के अंदर है, और ये बात जो मैं कह रहा हूँ उसे बहुत गंभीरता के साथ सुनिएगा। देखिए, देश में बहुत अच्छे हालात नहीं है। नफरत का खेल खेलने की कोशिश की जा रही है और लगातार चल रही है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और नेशनल मीडिया में कहीं नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए दिल में क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के अलावा कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारी हिफाजत कर सके। पूरे मुल्क में गारंटी सिर्फ कांग्रेस से लड़ाई, दो विचारधाराओं की, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ दूसरे लोग, और ये जो बीच के लोग बातें करते हैं आकर के, ये सिर्फ और सिर्फ हमें कमजोर करने का काम है। इस लड़ाई को लड़ने में माननीय हरीश रावत जी, करण महाराज जी, माननीय यशपाल आर्य जी, वीरेंद्र जाती जी, ममता राकेश जी, प्रदीप टमटा जी, हमारे दसमाना साहब, मुरली मनोहर जी, तमाम जो हमारी गैर मुस्लिम लीडरशिप सामने खड़ी हुई है, अगर ये फ्रंट पर लाइन पर हमारे साथ खड़ी रहेगी तो ये लड़ाई मजबूत होगी। अगर इस फ्रंट लाइन को इसके अलावा कोई और आने की कोशिश करेगा तो ये निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगी। तो ये बात आप बिल्कुल गांठ से बांध लीजिए। ये जो राजनीति का वक्त नहीं है, लेकिन इस वक्त कुछ लोग इसमें राजनीति खेलने की कोशिश करेंगे। लड़ाई आपकी, अभी काजी जी ने जिक्र किया, मेरा आपके साथ जज्बाती ताल्लुक है, सबकी रिश्तेदारियां सहारनपुर में, सबके ताल्लुक सहारनपुर में। अभी यहाँ से दिल्ली जाऊंगा और कल ही इंशाल्लाह होम मिनिस्टर से मिलकर के दे करके आऊंगा, चाहे वो स्टेट मिनिस्टर मिले चाहे कैबिनेट मिनिस्टर मिले, कल ही देकर आऊंगा इंशाल्लाह। लड़ाई हम लोग आपकी मजबूती के साथ लड़ेंगे, इस बात का यकीन, क्योंकि हमारे दिल में जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो शायद दूसरे के दिल में ना हो, और वो दिखाई भी दे रही है। आप सब साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं, सारे लोगों को एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी आदमी को इसमें राजनीति का मौका अल्लाह के वास्ते मत देते। बस मैं इतनी हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों को अपनी जमीन दिखाई दे रही, और वो पीछे से गाइड कहां से हो रहे हैं वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि आपकी लड़ाई पूरे देश के अंदर, जो आवाज राहुल गांधी की है, पूरे देश में किसी की नहीं। और ये राहुल गांधी के सारे सिपाही फ्रंट लाइन के ऊपर खड़े हुए, इनके पीछे हम खड़े हुए, हमारे पीछे आप खड़े हो। ये बिल्कुल साफ साफ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हुआ ये सीधा सीधा कत्ल है, और कत्ल के मुलजिमों को सजा मिलती है। आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी। अभी आज ही ऐलान कर रहे हैं, जिस दिन हमारी सरकार आएगी फाइलें खोल करके जेल भेज देंगे उठा के। ये बात तय बता समझ लीजिए। उत्तराखंड के अंदर लड़का मारा था, सारे जेल के अंदर पड़े हुए उत्तराखंड के एनकाउंटर केस में, सारे लड़के, सारे पुलिस वाले जेल में। पुलिस लोकतंत्र के अंदर इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो बयान एसपी ने आगे दिया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फोटो में चोट लगी हुई नजर आ रही है, वो कह रहे हैं कि चोट नहीं है। और ये डेड बॉडी हमारी जो है, ये भाई हमारे हिंदू भाइयों में तो दाह संस्कार हुआ खत्म, हमारी तो पड़ी हुई है। जिस दिन जाएंगे उस दिन घुलवा लेंगे, 20 साल बाद भी चोट के निशान निकल के आते हैं। तो इसलिए हम आपसे साफ कहना चाहते हैं कि हम आपकी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। बस किसी को बीच में मत घुसने देना, अल्लाह के वास्ते यही गुजारिश करने के लिए। धन्यवाद।